दृष्टि आईएएस के आडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख हाउ इजराइल्स गाजा वार हैज थ्रोन फ्यूचर ऑफ आईएमएसी अप इन द एयर के सारांश पर आधारित है। यह टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा है। आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। भारत से यूरोप तक माल पहुंचाने में अभी हफ्तों लगते हैं। ढेर सारा ईंधन और पैसा खर्च होता है और रास्ते में समुद्री डाकुओं से लेकर राजनीतिक अस्थिरता तक कई खतरे हो सकते हैं। लेकिन अगर यही सफर 40% छोटा हो जाए तो व्यापार की रफ्तार कितनी तेज हो सकती है। यही सपना था इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि आईएमईसी का। 1 सितंबर 2023 में दिल्ली में हुए G20 सम्मेलन में दुनिया के बड़े नेता एक मंच पर इकट्ठा हुए और भारत, अमेरिका, यूरोप, यूएई और सऊदी अरब के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। इसके तहत एक नया व्यापारिक रास्ता बनाने की योजना बनी जो भारत को सीधे खाड़ी देशों और फिर यूरोप से जोड़ेगा। इस रूट में सिर्फ जहाज ही नहीं बल्कि हाई स्पीड रेल, डिजिटल इंटरनेट, केबल, हाइड्रोजन पाइपलाइन और बंदरगाहों के आधुनिकीकरण तक का प्लान था। यह रूट भारत से शुरू होकर मुंबई या गुजरात के बंदरगाहों से जहाज द्वारा यूएई पहुंचेगा। वहां से रेलवे नेटवर्क सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल होते हुए हाइफा पोर्ट तक जाएगा। फिर हाइफा से यूरोप के बंदरगाहों तक जहाज तेजी से माल पहुंचाएंगे। यह योजना ऐसे समय आई जब मध्य पूर्व में लंबे समय बाद कुछ स्थिरता दिख रही थी। अरब देश इजराइल के साथ रिश्ते सुधारने की दिशा में बढ़ रहे थे और सऊदी अरब और इजराइल के बीच समझौते की चर्चा तेज थी। फिलिस्तीन का मुद्दा पीछे छूटता दिख रहा था और सभी देशों का ध्यान व्यापार और विकास पर था। भारत ने इसी मौके को भुनाते हुए एक बड़ा आर्थिक और रणनीतिक कदम उठाया। लेकिन फिर 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले और गाजा युद्ध ने हालात बदल दिए। जो माहौल इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे जरूरी था यानी शांति और सहयोग, वह खत्म हो गया। जॉर्डन और इजराइल का कनेक्शन जो इस कॉरिडोर का दिल था, अब सबसे कमजोर कड़ी बन गया। सऊदी अरब फिर से फिलिस्तीन के मुद्दे पर सख्त रुख अपना रहा है और इजराइल गाजा पर नियंत्रण की कोशिश कर रहा है, जिससे अरब देशों के साथ रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं। रेड सी में हूथी विद्रोहियों के जहाजों पर हमले ने पहले ही यह दिखा दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक रूट कितने असुरक्षित हो सकते हैं। आईएमईसी एक वैकल्पिक और सुरक्षित रास्ता देने वाला था, लेकिन अब जब संघर्ष लेबनान, यमन, सीरिया, इराक और ईरान तक फैलने लगा है तो निवेशकों और देशों के लिए यह प्रोजेक्ट फिलहाल जोखिम भरा हो गया है। फिर भी भारत के पास पहला हिस्सा शुरू करने का मौका है। भारत के यूएई और सऊदी अरब से रिश्ते बेहद मजबूत हैं। भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और डिजिटल पेमेंट, फाइबर इंटरनेट कनेक्शन और ऊर्जा सहयोग जैसे नए प्रोजेक्ट पहले से ही चल रहे हैं। मतलब भारत से खाड़ी देशों तक एक हिस्सा आगे बढ़ सकता है, भले ही यूरोप तक की कड़ी फिलहाल रुकी रहे। आईएमएसी अब एक तरह का युद्ध के बाद का प्लान बन गया है, यानी जैसे ही मध्य पूर्व में युद्ध खत्म होगा और फिलिस्तीन का मुद्दा सुलझेगा, इस कॉरिडोर को दोबारा शुरू किया जा सकता है। तब तक योजनाएं, समझौते और बैठकें जारी रहेंगी ताकि जिस दिन शांति लौटे उसी दिन यह प्रोजेक्ट ट्रैक पर आ सके। अगर यह पूरा हो गया तो भारत से यूरोप तक माल ढुलाई का समय और खर्च दोनों में भारी कमी आएगी और भारत की स्थिति एक बड़े वैश्विक व्यापारिक केंद्र के रूप में और मजबूत हो जाएगी। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे यानी आईएमईसी के भारत के लिए सामरिक और आर्थिक महत्व पर चर्चा कीजिए। हाल ही में मध्य पूर्व में बढ़ते भू राजनीतिक तनावों के संदर्भ में इस पहल की चुनौतियों और संभावनाओं का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।